मित्रों, जय सिया राम। बहुत स्वागत है आपका हिंदू जीवन ज्ञान चैनल में। और आज हम लोग बात करेंगे, फागुन का महीना आ रहा है और बहुत ही महत्वपूर्ण महीना होता है फागुन का, क्योंकि आप सबको पता है कि बसंत ऋतु का शुरुआत हो जाएगा और फागुन पूर्णिमा को होलिका दहन करने के बाद हम लोग चैत कृष्ण पक्ष प्रतिपदा को होली मनाते हैं। तो आइए फागुन से संबंधित कुछ आपको महत्वपूर्ण त्यौहार बताते हैं और स्पेशली बात करेंगे महाशिवरात्रि के ऊपर, क्योंकि महाशिवरात्रि का त्यौहार भी इसी महीने आएगा और बहुत ही पावन त्यौहार है मित्रों। लेकिन उसके पहले मैं आपको बताऊं कि फागुन के कृष्ण पक्ष में सीता जी का जन्म हुआ था कृष्ण पक्ष नवमी को। तो थोड़ा सा जानकी नवमी पे बात कर लेते हैं मित्रों। जानकी नवमी इस बार जो आपका पड़ रहा है वो 24 फरवरी को जानकी नवमी पड़ेगा। 24 फरवरी को जानकी नवमी का त्यौहार मनाया जाएगा। अब जानकी नवमी के बारे में एक चीज़ आपको बता दूं कि समस्त सुहागन स्त्रियां जो हैं वो जानकी नवमी अवश्य करें, क्योंकि इस दिन हुआ था जानकी माता का जन्म। और जो पूजन क्रिया होती है उसमें चावल, जौ, तिल आदि से हवन कीजिए। जानकी जी बहुत प्रसन्न होती हैं, क्योंकि पार्वती जी ने जानकी जी को कहा था कि अचल रहे अहिवात तुम्हारा, जब लगी गंग जमुन जलधारा। तो जब तक गंगा और जमुना की धारा रहेगी तब तक सीता जी का प्रभाव रहेगा धरती पे। और जो सुहागन स्त्रियां जानकी नवमी करती हैं, जानकी जी उनको इसी तरह आशीर्वाद देती हैं जिस तरह पार्वती जी ने जानकी जी को दिया था। अच्छा, इसके बाद विजया एकादशी आएगी। एकादशी वो भी आपको डेट में बता दूं कि इस बार एकादशी किस दिन पड़ रहा है मित्रों। 27 तारीख को एकादशी पड़ेगी। 24 को जानकी नवमी और 27 को एकादशी पड़ेगी। अच्छा, और महाशिवरात्रि का जो त्यौहार हम लोग इस बार मनाएंगे वो हम लोग मनाएंगे 1 तारीख को, 1 मार्च को, क्योंकि फागुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। इसमें करना क्या होता है कि त्रयोदशी को आपको एक वक्त भोजन करना पड़ता है और चतुर्दशी को निराहार रहना पड़ता है और महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं। मित्रों, महाशिवरात्रि से संबंधित एक कथा सुनाता हूँ आपको। एक बहेलिया था, तो वो जब जंगल में शिकार करने गया तो एक पेड़ के नीचे एक शिवलिंग बना था। तो बहेलिया जो है उसी शिवलिंग के ऊपर, पेड़ के ऊपर अपना निवास स्थान बनाया कि इसी पे रहेंगे और यहीं से शिकार करेंगे। तो जो वो पेड़ था वो बेल का पेड़ था। तो अनजाने में जब वो अपना आवास बना रहा था तो बेलपत्र को तोड़ तोड़ कर गिरा रहा था और वो शिवलिंग पे गिर रहा था। बेलपत्र शिवलिंग पे गिरने के कारण क्या हुआ कि बहेलिया का थोड़ा हृदय परिवर्तन होना शुरू हुआ। इतने में एक हिरन आई। बहेलिया जैसे ही उस पर निशाना लगाने लगा, हिरन ने कहा कि मैं गर्भवती हूँ, मुझे मत मारो, जब मैं अपने बच्चे को जन्म दे दूंगी तब मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, मुझे मार देना। तो बहेलिया ने उसको छोड़ दिया। फिर थोड़ी देर के बाद दूसरी हिरनी आई। उसे बहेलिया ने जब निशाना बनाना चाहा तो उसने कहा कि मैंने अभी जस्ट ऋतु स्नान किया है, अपने पति से मिल लूँ, उसके बाद तुम मुझे मार देना, मैं चली आऊँगी तुम्हारे पास। मित्रों, संध्या के प्रहर में फिर तीसरी हिरनी आई अपने छोटे छोटे बच्चे को लेके जलाशय पे जल पीने। तो बहेलिया ने सोचा इसको मार दो। तो हिरनी ने कहा कि मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके आई हूँ, इनको हिरन के पास छोड़ दूँ तब तू मुझे मार लेना। तो बहेलिया ने उनको भी छोड़ दिया। उसके बाद 3 हृष्ट पुष्ट हिरण आए जलाशय पे जल पीने। तो बहेलिया सोचा इन तीनों को मारता हूँ। तब उन तीनों ने कहा कि हे व्याधराज, तुमने उन जिन हिरनियों को छोड़ा है, मैं उन हिरनियों का पति हूँ, हम लोग उन हिरनियों के पति हैं। जब उन्हें नहीं मारा तो हमें क्यों मार रहे हो? जब हमारा कार्य पूर्ण हो जाएगा तो हम सब परिवार तुम्हारे पास चले आएंगे, तो तुम मार लेना। लेकिन बेलपत्र शिवलिंग पे गिराने की वजह से बहेलिया का हृदय इतना परिवर्तित हो चुका था कि उसने उन हिरन को भी छोड़ दिया और उसने यह सोचा कि जब ये लौट के आएंगी
तब भी मैं इनको नहीं मारूंगा। लेकिन हिरण और हिरनियाँ जो थी उन्होंने अपने सत्य धर्म का पालन किया और वो वापस व्याध के पास आई। तो बहेलिये ने कहा कि अब मैं तुम लोगों को नहीं मारूंगा, तुम लोग जाओ, अब मैं हिंसा से पूरी तरह से दूर होके एक अहिंसक व्यक्ति बनना चाहता हूँ और भोलेनाथ के कृपा दृष्टि में रहना चाहता हूँ, उनके छत्र छाया में रहना चाहता हूँ। इस तरह सिर्फ बेलपत्र अनजाने में शिवलिंग पर गिरने से बहेलिया जब ऐसा हो सकता है, तो हम लोग जब जानबूझ के बेलपत्र चढ़ाएंगे तो सोचिए हमारे हृदय में कैसा परिवर्तन होगा। और अंत में भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और उस बहेलिया को शिवलोक देते हैं और उन सारे हिरनियों का भी योनि परिवर्तन करके उनको भी शिवलोक ले जाते हैं। तो यह है शिवरात्रि की कथा। तो आप लोग इस महाशिवरात्रि व्रत को जरूर कीजिएगा, 1 तारीख को है। और बहुत अच्छी बात क्या है कि 28 तारीख को जो मैं कह रहा हूँ एक समय भोजन करने के लिए त्रयोदशी को, वह सोम प्रदोष पड़ रहा है और बहुत मुश्किल से सोम प्रदोष मिलता है। तो आप लोग प्रदोष जरूर कीजिए, उसके बाद शिव महाशिवरात्रि का पूजा कीजिए और 2 तारीख को सुबह सुबह पारण कीजिए, बहुत पुण्य मिलेगा। तो मैंने इस वीडियो में आपको जानकी नवमी बताई मित्रों, उसके बाद हमने विजया एकादशी बताई आपको और महाशिवरात्रि का व्रत बताया। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगता है तो प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह से और जानकारियाँ आपके लिए लेकर आता रहूँगा। जय श्री राम।